नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे राइट टर्न की। जो आपने आज इमेज में देखा, उसमें उस बंदे ने जो एक गलती की है कि वो अपनी लेन से निकल के सामने वाले की लेन में डायगनली जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं इधर। इसमें गड़बड़ ये होती है कि यहाँ से जो बंदा आ रहा है, आप उसके पाथ को ब्लॉक कर रहे हैं। यही अगर आप थोड़ा सीधा जाके फिर कर्व करें और उस लेन में जाएं, तो ये जो बंदा आ रहा है वो आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख रहा है। उसको उतना टाइम ज़्यादा मिल रहा है आपको रिएक्ट करने के लिए। तो जब भी आप राइट टर्न मारे, भले फिर वो कौन से भी साइड से हो, आप डायगनली नहीं मार के पहले स्ट्रेट जाएं और जो सामने वाली लेन का सेंटर पॉइंट है वहाँ तक पहुँचे और फिर आपका टर्न कीजिए। बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं, जो ये डायगनल राइट टर्न है वो मारते हैं और उसकी वजह से वो सामने से आने वाली ट्रैफिक की लाइन में आ जाते हैं। उसकी वजह से उन्हें अपने आप को बचाने में दिक्कत होती है। इस केस में भी अगर वो इंसान थोड़ा सीधा जाके अगर उसने राइट टर्न मारा होता, तो आ, हो सकता है कि इस बंदे को थोड़ा और टाइम होता ब्रेक मारने के लिए। जहाँ तक मुझे पता है कि शायद जो बंदा आ रहा था इधर से, उसको वो शायद इस दुनिया में नहीं है, तो उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। पर जो बंदा स्कूटी पे यहाँ से जा रहा था और जिसने डायगनल राइट टर्न मारा, कुछ हद तक उसकी भी गलती थी, क्योंकि उसको ये डायगनल राइट टर्न नहीं मारना है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगेगी। आप रोज़ जब कोई राइट टर्न मार रहे हो, तब एक आदत डालिए कि आप सीधे जाइए सेंटर पॉइंट तक, पीछे फिर टर्न कीजिए। अब पता है कि कुछ और महान लोग होंगे जो सीधे जाना चाहते होंगे, वो लोग भी आपको राइट से ओवरटेक कर रहे होंगे, तो आप भले ये चीज़ थोड़ा स्लो कीजिए। बट अगर आप ये आदत डालते हैं, तो ये जो इम्पैक्ट हुआ है इस केस में, वो शायद नहीं होता। इस केस में ये था कि सामने की तरफ कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ इस तरफ ही रास्ता था। तो ये बंदा जो इस लेन से आया, उसने डायगनली जाके यहाँ जाके पहुँचने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस बंदे को बहुत कम टाइम था रिएक्ट करने के लिए। हार्डली 1 सेकंड का टाइम था। अगर आप देखिए उसका जो वीडियो है, 5 सेकंड्स पे वो बाइक वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और वो यहाँ पे आके इम्पैक्ट से बचने के लिए इस तरफ आ जाता है और यहाँ जाके वो किसी चीज़ को ठोकता है। तो आप सबसे निवेदन है कि जब आप राइट टर्न मारें तो सीधा जाके फिर राइट मारें। लेफ़्ट में तो ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप कोने के बाजू में हैं, तो लेफ़्ट टर्न का उतना टेंशन नहीं है। राइट टर्न का टेंशन ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड पे चलाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए और राइट टर्न्स बड़े मारिए, छोटे नहीं। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है रोनी द लियो और मैं जानता हूँ हम सब बहुत अच्छे बाइकर्स और ड्राइवर्स हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की गलती की वजह से हम एक्सीडेंट में फंस जाते हैं। तो इस चैनल के द्वारा मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ जिससे हम उन सिचुएशंस में भी कुछ हद तक अपने आप को बचा सकें और उनमें ना फंसें। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है रोड सेफ्टी, उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और बाइकर्स के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं या जिनकी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं कुछ इंटरव्यूज़ में कवर करता हूँ, वो मेरे इंटरव्यूज़ वाले प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और मैं काफ़ी टाइम एक्सीडेंट्स को एनालाइज भी करता हूँ कि अगर हम इस एक्सीडेंट में होते तो कैसे अपने आप को बचा सकते थे। इसके अलावा थोड़ा बाइकर का शौक़ है तो थोड़े राइड्स भी डाल देता हूँ, और कुछ बाइक्स अगर मिल जाती है रिव्यू करने को तो वो भी डाल देता हूँ, जिनके अलग प्लेलिस्ट हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, तो आपको सिर्फ वो चीज़ें मिलेगी जो आप देखना चाहते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपकी पसंद की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू।